सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। हम डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट को देते हैं, बस उनके पास ही होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास होती है डिसीजन मेकिंग पावर, देन डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट करता है। सेंट्रलाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन में शेयर होती है मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ऑथोरिटी हायर लेवल के पास होती है। ये हम बांट देते हैं डिफरेंट लेवल्स में। स्पीड ऑफ डिसीजन सेंट्रलाइजेशन में फास्टर होती है, जो कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में स्लो होती है, जो कि मल्टीपल लेवल इंक्लूड होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें लेस फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है, और ये मोर फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि अडेप्ट कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन में कंट्रोल ईजी होता है और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफ़िकल्ट होता है, जो कि कोऑर्डिनेशन लगता है। एम्प्लॉय मोटिवेशन सेंट्रलाइजेशन में नहीं होता सबऑर्डिनेट्स में, चूँकि उनके पास अथॉरिटी कम होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में हायर होता है, चूँकि सबऑर्डिनेट के पास अथॉरिटी होती है। सेंट्रलाइजेशन सूटेबल होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और डिसेंट्रलाइजेशन सूटेबल होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस होते हैं, यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग होगी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, इफेक्टिव कंट्रोल होगा, एक्सपीरियंस डिसीजन मेकर होंगे, रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग में ये इंश्योर करेगा कि कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी रहे डिसीजन में अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन में, सब एक जैसा काम कर रहे हैं जो डिसीजन हुआ है। बेटर कोऑर्डिनेशन में एक्टिविटीज़ वेल कोऑर्डिनेटेड रहेगी, क्योंकि सारे डिसीजन एक सिंगल अथॉरिटी के पास से आ रहे हैं। इफेक्टिव कंट्रोल ईजी रहेगा मेंटेन करना डिसिप्लिन ओवर ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपीरियंस डिसीजन मेकर डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेंगे, जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं और नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है। रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड करता है ओवरलैपिंग एफर्ट्स सिंस डिसीजन आर सेंट्रलाइज। कोई भी एक जैसा काम नहीं करता, सबको अपनी ये पता होती है कि उन्हें क्या काम करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एक जैसा कोई काम नहीं करता। डिसएडवांटेज क्या होता है सेंट्रलाइजेशन के? ओवरबर्डन हो जाता है टॉप मैनेजमेंट ओवरलोड हो सकता है वर्क के साथ और डिसीजन मेकिंग के साथ। डिले इन डिसीजन स्लो डिसीजन मेकिंग हो सकती है, चूँकि लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन होती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव एम्प्लॉय जो लोअर लेवल में होते हैं वो फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते, इनिशिएटिव नहीं लेते, यानी कि फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लेते। ठीक है। डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लेस पार्टिसिपेशन होता है, तो मोटिवेशन भी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है स्टाफ में। पुअर एडेप्टिबिलिटी डिफ़िकल्ट होता है क्विकली रिस्पॉन्ड करना प्रॉब्लम्स में, क्योंकि अथॉरिटी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है। अब डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, डिसीजंस लोअर लेवल्स जल्दी ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें टॉप मैनेजमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मोटिवेशन एंड मोराल ये इंक्रीज़ होगा एम्प्लॉय में मोटिवेशन, क्योंकि उन्हें पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव मिलेगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैनेजरियल डेवलपमेंट ये हेल्प करेगा जो फ्यूचर में जो और फ्यूचर मैनेजर्स होंगे, एम्प्लॉय अगर डिसीजंस लेंगे तो उन्हें फ्यूचर लीडरशिप डेवलप करने का मौका मिलेगा। ठीक है। बेटर कंट्रोल एट लोकल लेवल जो लोकल मैनेजर हैंडल कर पाएंगे प्रॉब्लम को, क्योंकि उससे अपने एरिया का ज़्यादा पता है, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट से बर्डन थोड़ा हट जाएगा और वो स्ट्रैटेजिक प्लान पे ध्यान दे पाएंगे, अपने कोर फंक्शंस पे ध्यान दे पाएंगे। डिसएडवांटेज क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन का? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं तो इनकन्सिस्टेंट डिसीजन होते हैं, क्योंकि सबके ओपिनियंस डिफ़र करते हैं। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल मेंटेन करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। हायर कॉस्ट होगी, ज़्यादा मैनेजर चाहिए होंगे, ज़्यादा सिस्टम चाहिए होंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगा। रिस्क ऑफ पुअर डिसीजन लेस एक्सपीरियंस्ड मैनेजर होंगे तो रॉन्ग या रिस्की डिसीजन हो सकता है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स रेपिटिशन ऑफ सिमिलर टास्क एट मल्टीपल लेवल, मतलब काम डुप्लीकेट काम हो रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, कोई दो इंसान एक ही काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। मेनली मतलब सेंट्रलाइजेशन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर के पास, डिसेंट्रलाइजेशन में वो पूरा हम बांट देते हैं काम को।